अच्छा सर, एक मेरी बहुत बड़ी समस्या है। बताइए। बहुत लोग सुन रहे होंगे, मुझे लगता है महिलाओं के प्रति मेरी सम्मानजनक निगाह नहीं है। अच्छा सर, एक मेरी बहुत बड़ी समस्या है। बताइए। बहुत लोग सुन रहे होंगे, लेकिन पर्सनली मैटर है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, आप पर्सनली खुल जाने दीजिए। एड्रेस बता दीजिए अपना पहले। हाँ जी। पहले एड्रेस बता दीजिए पर्सनली बात से पहले। एड्रेस बता दूं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बात कहें प्लीज। नहीं, अहमदाबाद में है, जे परिष्कार रहते जे 202 है, उसमें कोई दिक्कत सारे अहमदाबाद वाले सुन लो, पर्सनली बात होने जा रही है। जी संजय जी बोलिए। ये पर्सनली क्या जो हकीकत है, मैं अपनी जीवन की हकीकत है जी, वो आपसे थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, जी, राय दीजिए आप। जी जी। तो वो ये है कि जैसे मुझे लगता है महिलाओं के प्रति मेरी सम्मानजनक निगाह नहीं, निगाह की बात कर रहा हूँ मैं। जी जी। बातचीत करेंगे सब बात, लेकिन निगाह में कुछ कमी है। ऐसा मुझे बार बार बहुत गिल्टी अपने मन से होती है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कोई बदतमीजी कर रहा हूँ या अभद्र बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कभी कभी जो निगाह होती है वो दृष्टि मुझे लगता है गलत जगह पर चली जाती है, जो हमको स्वयं पीड़ा देती है। ऐसा क्यों? नहीं संजय जी, मैं छुटकारा नहीं पा पाया। संजय जी, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो सब लोगों को जाननी चाहिए। संजय जी, आपने ईमानदारी से जो बात कही, बहुत से लोग इस बात को छुपा जाएंगे, लेकिन विश्वास मानिए हर पुरुष ये करता है। अच्छा। हाँ, हर पुरुष ये करता है। आप ईमानदार हैं। आप ये समझ लीजिए कि आज आपने मनुष्यों की और खास तौर पे पुरुषों की एक ऐसी बात को उजागर किया है जिस बात को कहने से लोग घबराते हैं। लेकिन पुरुष ये क्यों करता है, उसके पीछे के कारण महिलाओं को भी सुनने चाहिए, ताकि हम एक ऐसी दुनिया बना सकें जिस दुनिया में महिलाएं मिनी स्कर्ट में भी घूमें और पुरुष उनको निहार के भी मजे लें। मैं आपको उल्टी बात बोल रहा हूं। लोग कहेंगे, लड़कियां कहेंगी, अरे मिनी स्कर्ट पहने कोई निहारे क्यों? तो भाई बोरखे में घूमो, फिर मिनी स्कर्ट में क्यों घूमती हो? मैं ये कह रहा हूं कि पुरुष और स्त्री के संबंध में आज एक बात है, मैं पहले वैसे वीडियो में बोल चुका हूं, लेकिन आज सबके सामने भी यहां पे बोल रहा हूं। देखिए, पुरुष जो है वो जब किसी महिला को देखता है तो उस महिला में वो अपने स्पर्म्स के लिए कंटेनर देखता है। पुरुष जो है, उस पुरुष के पास दिक्कत यह है जो महिलाओं के पास नहीं है। जैविक रूप से एक महिला पूरे महीने में मात्र एक अंडा पाती है जिसको वो बच्चा बना सकती है। और महिला भी पुरुषों की तलाश करती है पूरे महीने, लेकिन वो किसी एक पुरुष की करती है, किसी एक खास पुरुष की करती है, क्योंकि एक ही उसके पास अंडा होता है। लेकिन एक पुरुष के पास, एक स्वस्थ पुरुष के पास प्रतिदिन 30 लाख स्पर्म्स होते हैं। 30 लाख स्पर्म्स। तो 30 लाख स्पर्म्स जो होते हैं उनमें हर स्पर्म्स की अलग तरीके की जेनेटिक बनावट होती है। कोई स्पर्म जो है किसी लंबी स्त्री में जन्म सकता है, कोई स्पर्म किसी गंठी स्त्री में, कोई गोरी में, कोई काली में, अलग अलग तरीके की। और इसीलिए एक पुरुष की हालत ऐसी होती है कि वो सभी स्त्रियों में कहीं ना कहीं उसकी निगाहें वो कंटेनर को देखती रहती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि पुरुष अलग अलग तरीके से स्त्रियों के अंगों पे निगाह डालते हैं। कोई किसी के हिप्स पे देखता है, कोई किसी के पेट को देखता है, कोई किसी की थाइस देखता है, कोई किसी के ब्रेस्ट देखता है, कोई किसी के आईज देखता है। तो सबके अपने अपने कंसेप्ट हैं, क्योंकि आपके अंदर का स्पर्म्स किस प्रकार से चयन कर रहा है ये उसकी खुद की क्षमता के ऊपर है। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैं कभी भी स्त्री के किसी भी अंग को नहीं तकता, मैं सिर्फ उसके चेहरे को देखता हूं। उसके लिए कोई बहुत महानता मत समझ लीजिए। कारण शायद ये है कि मैं एक स्त्री के अंदर एक जेन्युइन थिंग, एक डिवोशन की तलाश करता हूं। और डिवोशन उसके शरीर से प्रतिलक्षण नहीं होगा, डिवोशन उसकी आंखों से लक्षित होगा। तो मैं उसके चेहरे को देखता हूं। अपनी अपनी खोज है ना। कोई पुरुष अपने स्पर्म्स के लिए किसी प्रकार की स्त्री चुनता है। मैं तो कहूं, मैं अपने जीवन में अगर मैं अपने बच्चों के लिए कोई गर्भ ही चुनूंगा तो डिवोशन वाले में चुनूंगा। और मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी स्त्री के किसी और अंगों को तका नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं समझता नहीं हूं उन अंगों का मूल्य, लेकिन मुझे शायद जरूरत नहीं रही। मैंने अपने जीवन में
हर तरीके के अनुभव को जाना है। और ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चेहरे को तकता हूं इसलिए कोई स्त्री मेरा बड़ा सम्मान करे। हाँ, ये बात अलग है, समाज में कोई चेहरे को तके तो इतना बुरा नहीं माना जाता जितना और अंग को तके तो बुरा माना जाता है। लेकिन जिस तरीके से कोई अंग शरीर का पार्ट होता है, चेहरा भी पार्ट है। मैं आपको और अपने को अलग नहीं कर रहा हूं, मैं सिमिलर रख रहा हूं। बस अपने ढूंढने के ढंग है कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। तो थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा मुझे। नहीं, तरीका, एक मिनट, बिल्कुल नहीं, आप तरीका बदल नहीं सकते, क्योंकि आपके तरीके जो हैं वो आपके अंदर के स्पम पे डिपेंड करते हैं। आप अगर ऊपर बदलने चलेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप जितना ज्यादा, अगर आप स्त्री के किसी अंग को तकते हैं और अगर आप उसको तकना बंद करने लगेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप सोते जागते आपको वो अंग दिखने लग जाएंगे। ये सारे महात्माओं के साथ यही होता है। ये महात्माएं किताबें पढ़ पढ़ के सेक्स से मुक्ति के उपाय करते हैं और दिन रात इनको सेक्स के सपने आते हैं। मैंने तो अपनी हकीकत बताई जो मेरे साथ। अरे आप बिल्कुल सामान देखिए, अगर आपको ये सुनिए, अगर आपको ये नहीं होता ना तो मैं आपसे कहता इलाज करवा लो, दिक्कत है। आप स्वस्थ हो, आप सहज हो, और हर स्त्री को समझना चाहिए पुरुषों की ये सहजता को। और इस दुनिया में जिस दिन स्त्रियां पुरुषों की इस सहजता को समझने लग जाएंगी, उस दिन जो है ये जगत एक अलग ढंग का जगत होगा। लेकिन स्त्रियां भी क्या करें बेचारी। अब आज की स्त्रियों की हालत देखो, चलो एक मुद्दा आपके साथ और उठा देता हूं। आजकल की स्त्रियों की हालत देखो। अब राम ने कुछ किया ना किया सीता के साथ वो राम जाने, और सीता का पर्सनल मामला होना चाहिए। लेकिन जो स्त्रियां अपने पतियों से शोषित हैं वो राम को गाली तो दे देती, पतियों से कुछ नहीं कहती। सही भाई, ये बात बिल्कुल सही है, 100% सही। तो भाई राम को क्यों घसीट लिया। अब जैसे आजकल मूवी बन रही है, इस मूवी में हो ये रहा है कि उन्होंने कहा था कि 30 साल पहले सताया गया था, अब आज हम इनको ठीक कर देंगे। अरे भाई, इसका मतलब तो ये हुआ अगर किसी ने कोई अपराध किया तो तुम उसके बच्चे को फांसी पे लटका रहे हो। नहीं, सही बात है, 30 साल पहले निपट देना चाहिए था उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्त्रियां आज से 4-5 हजार साल पहले जब कोई पुरुष उनको निहारता था, तारीफ करता था, तो बहुत अच्छा प्रतीत करती थी। अच्छा। और उससे भी पहले चले जाओ तो पहले शादियां होती नहीं थी, स्त्रियां किडनैप की जाती थी, और जितनी ज्यादा बार एक स्त्री किडनैप होती थी उतनी ज्यादा महान स्त्री समझी जाती थी। कि एक स्त्री के पीछे युद्ध हो जाए ये महानता की बात होती थी। हमने द्रौपदी को जो सम्मान दिया वो सिर्फ इसीलिए दिया कि द्रौपदी के चक्कर में महाभारत हो गई। सही बात है, द्रौपदी चक्कर संयोग था, और तो फिर आज ये सिस्टम रहे। मैं सिर्फ कुछ बातें इसलिए उठाई, स्त्री पुरुष के इस मुद्दे पे बात इसलिए जरूरी है। और मैं बहुत सच बताऊं, डे बाय डे खुश हो रहा हूं कि 8 PM में वो बातें हो रही हैं जो दुनिया के किसी जगह नहीं हो रही। आपने जो बात आज सच्चे मन से उठाई, अपना एड्रेस बता के उठाई, अहमदाबाद के लोगों को ढूंढ लेना इन्हें और मिलना। अगर आपको कोई तकलीफ हो, एक मिनट, अगर आपको अहमदाबाद के और पुरुषों को भी ये दिक्कत होती हो तो आप लोग एक क्लब बना लो इनके साथ मिलके, है ना, कि पुरुष दिक्कत क्लब, कि पुरुषों को क्या क्या दिक्कतें हैं। ऐसा होना चाहिए। होना चाहिए। एड्रेस तो मैंने आपको बताया था, फोन नंबर भी है, 202 परिष्कार खोखरावी। अरे मैं आपकी ईमानदारी पे शक नहीं कर रहा, मैं तो एक और आगे लेवल की बात कर रहा हूं कि पुरुषों को अपने ऐसे मंच तैयार करने चाहिए जहां वो अपनी इस गिल्ट को निकाल सके। ये गिल्ट है ही नहीं, ये तो सामान्य प्रक्रिया है। अगर कोई लड़का जवानी में किसी लड़की के लिए ना मरे तो जवान नहीं होगा। अगर कोई 35-40 साल के आदमी को ज्यादा स्त्रियों में रस ना हो तो वो आदमी नहीं होगा, नपुंसक होगा। और नपुंसक स्त्री से कोई प्रेम नहीं करेगी। मैं आपको बताऊं कि राह पे चलता सबसे खूबसूरत इंसान अगर किसी स्त्री को जाके बोले कि मैं नपुंसक हूं, आपको प्रेम करना चाहता हूं, तो बिना थप्पड़ के उसको वो जाने नहीं देगी। सही बात है। लेकिन एक बदसूरत इंसान भी बदसूरत से बदसूरत स्त्री को आके बोले तुम बहुत सुंदर लगती हो, तो स्त्री इनकार नहीं करेगी। लेकिन मैं इतना बात बता रहा हूं कि कोई भी स्त्री सिर्फ एक ही चीज से अपने आप को सर्वाधिक अपमानित महसूस करती है
कि वो जिसको चाहती है वो नपुंसक हो। सही बात। तो आप स्वस्थ हैं निश्चित ही। ये बात अलग है कि जिस तरीके की चर्चा हम सब कर रहे हैं ऐसी सोसाइटी में की नहीं जाती, लेकिन अब सोसाइटी को इन चर्चाओं पे आना चाहिए। और अगर इस तरीके आना की चाहिए। चर्चा सोसाइटी में होने लगी तो जल्द ही टीवी पे हिंदू मुस्लिम की डिबेट बंद हो जाएगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम से भी बड़ा जो है मुद्दा है ये, सही बात है ना। तो प्लीज अब मैं संजय जी और लोगों का नंबर लूंगा। थैंक यू आपकी इस बिंदास जीवन के लिए, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। जी। सोचा मैंने आपको सामने रख दिया। ठीक है असल मेरा संजय जी। सोशल नेटवर्क कम है। जी, मेरा जी। काम है अपना कारखाने, जो छोटा सा कारखाना, वहाँ जाना, फिर सीधे घर जाना। संजय जी, संजय जी और भी लोग तड़प रहे हैं इस समय, थोड़ा सा उनको। जी थैंक यू। ये बहुत अच्छी चर्चा है कि एक ईमानदारी से एक आदमी अपनी बात कह रहा हो, गलत नहीं है। और आप ये मत समझिएगा, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलता। 50% स्त्रियां भी पुरुषों के अंग तकती हैं, ये बात बता देता हूं, स्त्रियों को बुरा नहीं लगना चाहिए। 50% स्त्रियां भी आजकल ऐसी हो गई हैं, ऐसी कामुकता को उपलब्ध हुई हैं कि वो भी अंग तकती हैं। और मैं फिर कहूं, जो स्त्रियां पुरुषों के अंग तकती हैं वो विकृत हो गई। जो पुरुष तकता है वो विकृत नहीं हुआ, जो स्त्रियां तकती हैं वो विकृत हो गई। उन्होंने अपने स्त्रैण को खो दिया है, उनका स्त्रैण ये नहीं था।